मुझे आध्यात्मिक रास्ते से ही स्कूलिंग की नॉलेज अच्छी हुई है। मैं पहले पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे आचार्य जी मिले, मेरा 10th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ। मैंने बैडमिंटन खेलना भी शुरू करा, जिसमें मैंने स्टेट्स भी खेल रखा है। एंड देन उसके बाद मैंने 11th में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, गीता सेशन के साथ जुड़े जुड़े। और 12th में अभी मैं हूँ, तो मेरे प्री बोर्ड्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो ऐसा जिनको लगता है कि ये मिसकॉन्सेप्शन बैठ गया है कि हम या तो गीता ही पढ़ेंगे या तो स्कूल की ही पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता ये। और नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड आचार्य प्रसाद बुक स्टॉल टीम से सबसे यंगेस्ट योद्धा, जिनका नाम रघुवर है। और रघुवर अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। और इनका जो क्लास 12th तक का जो जो पूरी जर्नी है, मैं रघुवर जी से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जब क्लास 12th का एक बच्चा बोलता है, जब कभी इंटरेक्ट होता है बच्चों से, कहता है कि मुझे तो अपने सिलेबस का पढ़ना है, आचार्य जी की शिक्षाओं से कैसे जुड़ूं, टाइम नहीं होता है। तो मैं रघुवर जी से पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से वो जो है अपने जीवन में आचार्य जी की शिक्षाओं को समझते हैं और उनके जीवन में क्या क्या चेंज है। रघुवर जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम कहते हैं आध्यात्मिक जीवन, और जैसे हम कहते हैं कि हम सांसारिक अविद्या को पढ़ रहे हैं, जो स्कूलिंग नॉलेज होती है, कॉलेजेस की नॉलेज होती है। बहुत सारे बच्चे और मेरी क्लास के स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि हम सेशंस में कैसे जुड़ें, गीता में कैसे जुड़ें, और कैसे हम इसको भी मैनेज करें जो हम स्कूल की स्टडीज़ कर रहे हैं। मेरा हमेशा उत्तर यही रहता है, और मैंने अपने जीवन में भी यही देखा है कि ये दोनों पढ़ाइयाँ मुझे आध्यात्मिक रास्ते से ही स्कूलिंग की नॉलेज अच्छी हुई है। मैं पहले पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे आचार्य जी मिले, मेरा 10th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ। मैंने बैडमिंटन खेलना भी शुरू करा, जिसमें मैंने स्टेट्स भी खेल रखा है। एंड देन उसके बाद मैंने 11th में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, गीता सेशन के साथ जुड़े जुड़े। और 12th में अभी मैं हूँ, तो मेरे प्री बोर्ड्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो ऐसा जिनको लगता है कि ये मिसकॉन्सेप्शन बैठ गया है कि हम या तो गीता ही पढ़ेंगे या तो स्कूल की ही पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता ये। और इफ वाला केस नहीं है, ये एंड वाला केस है, जहाँ पे आपको अपनी स्कूल की स्टडीज़ प्लस गीता जी के साथ और आचार्य जी के साथ रहना पड़ेगा। और गीता जी से ही आपको स्कूल की विद्या और अविद्या में ज़्यादा ध्यान लगेगा। और जैसे हम कहते हैं ना, कंसंट्रेशन, वो और कहीं से नहीं आता है, वो गीता जी से ही आता है, वो आचार्य जी की शिक्षाओं से ही आता है। क्या जी। बात है, क्या बात है। तो देख सकते हैं किस तरीके से रघुवीर जी के जीवन में जो है पढ़ाई भी अच्छी हो गई है और वो बैडमिंटन खेलने भी जाते हैं, यानी वो जो है गेम्स भी खेल रहे हैं। और अपने एकेडमिक्स में तो वो अच्छा कर ही रहे हैं, बस श्रीमद् भगवत गीता जी से जुड़े हुए हैं। और आप रघुवीर कब से जुड़े हैं और आचार्य जी आपके जीवन में कब से हैं, यानी आचार्य जी की शिक्षा कब से जो है आपके जीवन में कब से सुनना शुरू किया था आपने आचार्य जी को? मुझे आचार्य जी के साथ जुड़े जुड़े यूट्यूब से 4 साल हो गया। वो लॉकडाउन का समय था जब कोविड फैला हुआ था, और तभी आचार्य जी की वीडियो एकदम वायरल हो रही थी उस टाइम पीरियड में। एंड देन धीरे धीरे मुझे करीबन 1.5 साल हो गया जब मैं गीता समागम से भी जुड़ गया हूँ। मेरे को काउंसलर का कॉल आया था कि आप इतने सालों से जुड़े हैं, तो आपको जुड़ जाना चाहिए गीता में। इसीलिए मैं काउंसलर जी के साथ जुड़ के अभी मेरे को 1.5 साल हो गए हैं गीता समागम में। और आचार्य जी के साथ मैं बोध प्रत्युषा, बौद्धिक वेदांत, और जितने भी इंग्लिश सेशंस होते हैं, गीता सेशंस होते हैं, अष्टावक्र गीता पे बात होती है, कठोपनिषद पे बात होती है, सब में शामिल हूँ। क्या जी। बात है। ये तो बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी रही है। रघुवीर यहाँ पर 4 साल से आचार्य जी के साथ जुड़े हैं और 1.5 साल से श्रीमद् भगवत गीता सीख रहे हैं आचार्य जी से। उसके अलावा कठोपनिषद और भी बहुत सारे ग्रंथ आचार्य जी अभी पढ़ा रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो रघुवीर, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी को कितना ज़रूरी है आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं को जीवन में उतारना और उनसे जुड़ना? जी, मेरा मानना है कि विद्यार्थी हों या फिर कोई भी एज ग्रुप हो, उनको आचार्य जी के साथ जुड़ना ही जुड़ना चाहिए। और यूथ जो 20 से ऊपर का होता है, जो एटलीस्ट 30-40 उम्र का होता है, वो गीता जी के साथ, आचार्य जी के साथ आराम से जुड़ जाता है। लेकिन ये जो यंग एज आ रही है, जिसे हम टीन एज कहते हैं, जेन जी कहते हैं, ये बहुत बहुत कम आचार्य जी को सुनता है। ये और सारे यूट्यूबर्स को, और सारे जितने भी मोटिवेशनल चैनल, अध्यात्म राह और ये जीवन की राह दोनों अलग नहीं है। अध्यात्म आपको जीवन जीना सिखाता। अध्यात्म आपको, और जैसे हम पैरानॉर्मल या पराभौतिक चीज़ें कहते हैं, उन सब में शामिल होने की, ये जो इतना भी आडंबर है उनमें नहीं है। अध्यात्म सिर्फ आपको जीवन जीना सिखाता। अध्यात्म आपको जीवन में कैसे एक्सीलेंस पानी है, एक्सीलेंट होना सिखाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ, और हमेशा बाकी बच्चों को भी ये प्रेरणा देता हूँ, अपनी छोटी यंग एज को भी प्रेरणा देता हूँ कि आप आचार्य जी को ही सुने।
इसमें और एफ वाला केस नहीं है कि आप उनको भी सुन लें इनको भी सुन लें, नहीं। आचार्य जी की वीडियो 10,000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप एकदम महीने बीत जाएंगे आप तब भी उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। और उनमें ऐसा रस है, उन उससे जो रस पैदा होगा उससे आपकी एक्सेलेंस आएगी। और स्टडीज़ आपको कहीं और से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आचार्य जी के साथ जुड़ें, वहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि क्या पढ़ने लायक है। आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है और किस जगह पे जाके आपको एग्ज़ाम को एक्सेल करना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत भी नहीं होती, आप अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए यूथ के लिए ही ये बहुत ज़रूरी है कि जिस राह पे भगत सिंह थे उसी राह पे आज आचार्य जी हैं। इसलिए आपको आचार्य जी के साथ यूथ से ही जुड़ जाना चाहिए, और छोटी उम्र हो, 10 साल हो, 7 साल हो, 6 साल हो, आपको आचार्य जी के साथ हर एज से जुड़ जाना चाहिए। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघुवर जी। देखिए किस तरीके से रघुवर जी की पूरा जीवन जो है चेंज हुआ है। वो चाहते हैं कि हर इंसान का जीवन चेंज हो आचार्य जी की शिक्षाओं के साथ जुड़ के। और वो उनका जो है पढ़ाई में तो मन बहुत अच्छा हो ही गया है, वो मार्क्स भी अच्छे आने लगे हैं। 10th में भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। वहीं 12th के भी आपके एग्ज़ाम अच्छे हो रहे होंगे, और अभी बोर्ड भी है उनका, तब भी वो जो है हर दिन रात को जो है 9 बजे से 11:30 12 बजे तक आचार्य जी की शिक्षाओं के साथ रहते हैं और अपना जीवन बड़े मज़े से। तो आपको जो है विद्यार्थी कैसा, मतलब क्या आप अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझते कि आप इतने यंग एज में जो है आचार्य जी की शिक्षाओं से आप जुड़ गए हैं? एक्चुअली इससे उल्टा होता है, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि आचार्य जी काश मुझे जब मैं 7 साल का था, 8 साल का था, इसी उम्र में मिल जाते। क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे डिसीजंस हुए 10th के बाद से ही और उससे पहले भी, जहाँ पे मैं एकदम जो नॉर्मल और एकदम गिरी हुई ज़िंदगी होती है वो जी रहा था। अब मुझे इस बात का रिग्रेट होता है कि मेरे को आचार्य जी पहले क्यों नहीं मिले, है ना। और ये सवाल तो बिल्कुल भी नहीं उठता कि आचार्य जी चलो 1 साल बाद मिल जाते या 2 साल बाद मिल, ऐसा नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले मिल जाता है, हमेशा ये रहता है मन में। जी। ये पहली बार मैं जो है किसी के मुंह से सुन रहा हूँ, वो भी इतने, कितनी उम्र है आपकी? 17 साल की ये यहाँ पर रघुवीर जी हैं हमारे। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि काश आचार्य जी मुझे 7 साल में, 17 साल में नहीं बल्कि 7 साल में मिले होते तो जीवन की दिशा और दशा ही कुछ और होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघुवर जी। एक बुक बताइए जो विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए, सबसे पहली बुक वो रिकमेंड कर दीजिए प्लीज़। एक्चुअली अगर आप आचार्य जी की विद्यार्थी जीवन वाली जो किताब है उससे शुरू करेंगे, वो हिंदी में है। अगर आपको हिंदी से थोड़ा बहुत आनाकानी है तो आप इंग्लिश में IITian मीट्स IITian पढ़ सकते हैं। करियर से रिलेटेड आचार्य जी की इतनी सारी किताबें हैं, उनको देख सकते हैं। आप शुरू करिए, अगर हिंदी में है तो आप विद्यार्थी जीवन से शुरू करिए, विद्यार्थी जीवन पढ़ाई और मौज से। और इंग्लिश में अगर आपको देखनी है तो IITian मीट IITian से शुरू करें। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघुवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।